अस्सलाम वालेकुम। ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग छिड़ी हुई है, ये अपनी तबाही की तरफ रोज बरोज बढ़ती जा रही है। जी हाँ, ईरान का भी नुकसान बहुत हो रहा है और इसके साथ साथ इसराइल की भी तबाही हो रही है। और साथ ही इस खाड़ी देशों में अमेरिका की जो एयरबेस है, वहाँ भी ज़बरदस्त अंदाज में तबाही होती जा रही है। अब ऐसे हालात में कुछ लोग हैं जो पूछते हैं कि क्या हम ईरान का सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ईरान शिया मुल्क है, क्योंकि माजी में खुलेआम सुन्नियों के कत्ल में मुलविस है। इस सूरत में क्या ईरान को सपोर्ट करना क्या दुरुस्त है? अब मैं कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी। इस शख्स ने जो बात कही है उसका खुलासा ये है कि हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि कौन सुन्नी है कौन शिया है। इस्लाम के नाम पर जो आतंकवाद है, यानी उन्हें शिया और सुन्नी से कोई मतलब नहीं है। इस्लामी लिबास, इस्लामी कल्चर, इस्लामी तहजीब और इस्लामी अकायद व नज़रियात से उन्हें तकलीफ है। और इस्लाम की एक खासियत है कि जालिम के साथ कभी नहीं खड़े होता है। जालिम अमेरिका है, जालिम इसराइल के यहूदी है, पूरी दुनिया को उन्होंने जुल्म की चक्की में पीसा है। लेकिन ईरान की जो कैफियत होगी, 70,000 यहूदी वहां से निकलेंगे और दज्जाल की जमात में आएंगे, तो इतना लगता है कि गालिबन ईरान पर यहूदियों का ऐसा कब्जा होगा, तभी तो वहां 70,000 यहूदी होंगे, वो दौर आएगा। आज जिस हालत में ईरान लड़ रहा है, चंद बातें लोगों को खुश कर रही हैं कि ईरान इतना ठोक रहा है, मार रहा है, और अल्लाह इसमें उनको कामयाबी दे। लेकिन सियासत करवट बदलती है, जो कभी दुश्मन होता है वो कई मौके पर सियासत में दोस्त भी बन जाता है। इसराइल ने जिस तरह फिलिस्तीन और सुन्नी मुसलमानों पर जुल्म और सितम किए हैं, वो अपनी निगाहों में रखें। इसराइल अपने आप को पता नहीं क्या समझता था, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल इन दोनों को घुटने पर ला खड़ा कर दिया है और ज़बरदस्त अंदाज में ईरान ने तबाही मचाई है। याद रखें कि हम अकायद में किसी से समझौता नहीं कर सकते, हमारा अकीदा अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक ही रहेगा। लेकिन इस वक्त ईरान पर जिस तरह से उन्होंने हमला किया है और ईरान जिस तरह से दफा कर रहा है, अल्लाह ईरान को कामयाबी दे। लेकिन ईरान पर यहूदियों का तसल्लुत होगा। ईरान से 70,000 यहूदी निकलेंगे जो दज्जाल के साथ खड़े होंगे, यानी फ्यूचर की पेशन गोई भी है कि वहाँ यहूदियों का तसल्लुत होगा। ईरान में बहुत हद तक मूसाद काबिज हो चुका है। तकरीबन सन 2000 में ही उन्होंने तैयारी की है कि ईरान के एक एक लीडर के खिलाफ मूसाद के एजेंट बनाए जाएंगे और वहां रखे जाएंगे। अब हकीकत से आपको पर्दा उठाकर दिखाऊं कि ईरान में एक कमेटी तैयार की गई जिसका मकसद था कि इजरायली एजेंटों को तलाश किया जाए। और जो कमेटी तश्कील की गई थी, उस कमेटी का जो हेड था, वो आप अंदाज लगाएं, उसका हेड मूसाद का एजेंट निकला। यानी कितने हद तक यहूदी ईरान में सराहत कर चुके हैं। बहरहाल अकायद हमारे अपने हैं, लेकिन जहां भी जुल्म होगा उस जुल्म के खिलाफ जरूर आवाज उठाई जाएगी। इस वक्त ईरान बिलाशुबा मजलूम है और ईरान की आवाज बुलंद करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि सामने वाला अकायद की बुनियाद पर नहीं मार रहा है, इस्लाम के नजरियात उसे पसंद नहीं, इस वजह से वो उन पर हमला कर रहा है। अल्लाह हम सभी को इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।